हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है उपहार। स्वाति आज बहुत खुश थी। 2 सालों बाद वह आज अपनी चचेरी बहन की शादी में मायके जा रही थी। स्वाति जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग कर रही थी। तभी स्वाति की सास ने आकर उसे पैकेट देते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारी बहन के लिए उपहार है। स्वाति ने खुश होकर उस पैकेट को ले लिया और उसे खोलने लगी। तभी स्वाति की सास ने जल्दी से कहा, बहू, इसे खोलो नहीं, मैंने पैक करवा दिया है, वहीं जाकर खोलना। स्वाति को भी देर हो रही थी। उसने पैकेट अपने बैग में रख लिया। थोड़ी देर बाद ही वह अपने पति और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर मायके के लिए निकल गई। शाम होते वह अपने मायके पहुंच गई। दूसरे दिन हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। पूरा परिवार खुश था। स्वाति खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। आज वर्षों बाद उसके मायके में मंगल गीत गाए जा रहे थे। जब से उसके पापा की मौत हुई थी, मायके में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ था। पापा की मौत के बाद माँ टूट सी गई थी, लेकिन उसके ताऊ जी ने एक बड़े भाई की तरह स्वाति की माँ को मान सम्मान और अधिकार दिया। धीरे धीरे माँ का दुख कम होने लगा। स्वाति को भी ताऊ जी ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके ताऊ जी ने उसके बच्चों के जन्म पर उनके ससुराल वालों को ढेरों उपहार दिए। विशेषकर उसकी सास को। वह हमेशा स्वाति को सास को कांजीवरम साड़ी ही देते थे। हर तीज त्योहार पर उसकी साड़ी के साथ ताऊ जी उसकी सास के लिए भी साड़ी भेजते थे। पिता की मौत के बाद भी स्वाति को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसके पिता नहीं हैं। आज उनकी छोटी बेटी की शादी थी। सभी रिश्तेदार जो उपहार लड़की के लिए लाए थे वे ताई जी को देने लगे। तभी स्वाति भी अपनी सास का दिया उपहार वहां लेकर आई। सभी के लाए हुए उपहारों को स्वाति की बहन खोल खोल कर देख रही थी। तभी उसने स्वाति से कहा, दीदी, आप मेरे लिए क्या लाई हैं, जरा मैं भी देखूं। स्वाति उस उपहार का पैकेट देती है। उससे पहले ही उसने स्वाति के हाथ से उपहार का पैकेट ले लिया और उसे खोलने लगी। जब बहन ने पैकेट खोला तो स्वाति उसमें रखी साड़ी देखकर स्तब्ध रह गई। उसमें तो एक साधारण सी साड़ी रखी हुई थी। स्वाति को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके ताऊ जी की बेटी के लिए ऐसा उपहार देगी। उसकी ससुराल में बहुत बहुएं अपने मायके में देने वाले उपहार खुद नहीं खरीद सकती थी। थोड़े दिनों पहले ही उसकी जेठानी और देवरानी की बहनों की शादी थी तो सास ने उन्हें बनारसी साड़ी दी थी, साथ ही पायल और बिछुआ भी था। स्वाति ने जब भी पैकेट लिया तो यही सोचा कि उसकी बहन के लिए भी सास ने बनारसी साड़ी दी होगी, इसलिए उसने पूरे विश्वास के साथ बहन को वह पैकेट खोलने दिया और खुद भी पहले खोलकर नहीं देखा। अगर उसे यह पता होता कि उसकी सास उसके साथ ऐसा करेगी तो वो पैकेट सबके सामने ना लाती और अपनी सास से कोई अच्छा सा उपहार दे देती अपने से। उपहार देखकर स्वाति की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और वह पैकेट बहन के हाथ से लेकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो मैं नाउन चाची के लिए लाई हूँ। उन्होंने बेटे के जन्म पर माँ से कहलवाया था कि वह नई साड़ी लेगी। मैं तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी लाई हूँ। इतना कहकर स्वाति ने जल्दी से अपने पर्स से एक सुंदर सी डिबिया निकाली और बहन की हथेली पर रख दी। वह अंगूठी उसके पति ने उसे उसके जन्मदिन पर दी थी। स्वाति ने उसे पहना नहीं था, सोचा था बहन की शादी में पहनेगी। ताई जी और उसकी माँ समझ गई थी कि स्वाति झूठ बोल रही है। वह साड़ी ना उनके लिए नहीं, उनकी बेटी के लिए ही थी। वह दोनों स्वाति की स्थिति समझ गई थी, इसलिए रिश्तेदारों के सामने किसी ने कुछ नहीं कहा। स्वाति के पति भी वह साड़ी देखकर स्तब्ध रह गए थे। उन्हें अपनी माँ से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। आज स्वाति ने बहुत सूझबूझ से अपने मायके में उसे और उसके घर वालों को शर्मसार होने से बचा लिया था। लेकिन रिश्तेदारों में कानाफूसी होने लगी थी। सभी ये जान गए थे कि जो साड़ी स्वाति नाउन को देने की बात कर रही है वह उसकी सास ने उसकी बहन के लिए दी थी। यहाँ अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए स्वाति अपनी अंगूठी बहन को देकर सबके सामने शर्मसार होने से बचने की कोशिश कर रही है। बात ही ऐसी थी, जिस व्यक्ति ने हमेशा उसकी सास को अच्छी से अच्छी चीज़ें उपहार में दी थी, आज उसी औरत ने उनकी बेटी को साधारण साड़ी उपहार में दे दी थी। स्वाति ने कांत मिलते ही अपने पति से कहा, यह आपकी माँ ने अच्छा नहीं किया। आप हमेशा मुझे उनकी हर गलत बात बर्दाश्त करने के लिए कहते हैं, लेकिन अब मैं उनकी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगी और इस हरकत के विषय में उनसे बात भी करूँगी। स्वाति के पति ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। बारात विदा होने के बाद जब स्वाति अपनी ससुराल जाने लगी तो उसकी ताई जी ने उसे विदाई की साड़ी दी और एक साड़ी उसकी सास के लिए दी। स्वाति ने इस बार सास की साड़ी नहीं ली।
उसे ताई जी को देते हुए कहा, आपने मेरी सास को अब तक बहुत कुछ दिया है, अब मेरी बहन की सास को दीजिए ताई जी। सब समझ रही थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बिटिया सास से कुछ कहना नहीं, कुछ लोगों की सोच ही छोटी होती है। स्वाति ने ताई जी को कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके मन में तो तूफान उठा हुआ था। वह उसे बहुत ही मुश्किल से दबाए हुए थी। अपनी ससुराल पहुंचकर स्वाति ने पहली बार गुस्से में अपनी सास से कहा, माँ जी, आपने मेरे मायके वालों को इतना घटिया उपहार भेजकर उनका अपमान क्यों किया, जबकि मेरे ताऊजी ने हमेशा आपको महंगा उपहार दिया है। तब स्वाति की सास ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो स्वाति और स्वाति के पति स्तब्ध रह गए। स्वाति की सास ने कहा, वह तुम्हारी सगी बहन तो थी नहीं, ताऊ जी की बेटी थी, इसलिए ऐसा उपहार दे दिया था। स्वाति को जवाब देती उससे पहले स्वाति के पति ने कहा, माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। स्वाति के ससुर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला कहा और उनसे यह भी कहा कि आज के बाद तुम स्वाति बहू के लिए उनके मायके वालों के लिए कोई उपहार नहीं लाओगी, वह मैं खुद लेकर आऊँगा, यह बहू लेगी। आज तुमने मुझे समधी और समधन जी के सामने शर्मसार कर दिया। तुम जैसी सासों के कारण आगे चलकर बहुएं अपनी नंदों के साथ ऐसा करके उन्हें अपमानित करती हैं। फिर वह स्वाति की ओर मुखातिब होकर बोले, बहू जब तुम्हारी बहन मायके आएगी तो उसे यहाँ बुला लेना, मैं उनके अपमान की भरपाई करूँगा। पर बिटिया को यहाँ से अपनी बेटी की इस तरह उपहार देकर विदा करूँगा। अपने ससुराल की बात स्वाति के मन का मलाल कुछ कम हो गया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। स्वाति की सास शर्म से सिर झुका के बैठ गई। आज बहू और बेटे के सामने उन्हें अपनी ही छोटी सोच के कारण शर्मसार होना पड़ा। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।